इस बीच एक और बड़ी खबर जयपुर से। रोडवेज के 50 परिचालक लंबे समय से आरएसबीसीएल में काट रहे हैं मौज। अब रोडवेज प्रबंधन ने सभी को वापस बुलाने के लिए चिट्ठी भेजी है। आरएसबीसीएल में लंबे समय से डेपुटेशन पर है 50 परिचालक, जबकि रोडवेज में है परिचालकों की भारी कमी। ऐसे में रोडवेज ने आरएसबीसीएल को चिट्ठी भेजकर सभी को रिलीव करने का आग्रह किया, यानी कि लंबे समय तक अब मौज नहीं वो कर पाएंगे। सभी को बुलावा दे दिया गया है, सभी को वापस बुलाने के लिए चिट्ठी यहां पर लिखी गई है। रोडवेज के 50 परिचालक लंबे समय से आरएसबीसीएल में मौज काट रहे हैं। अब रोडवेज प्रबंधन ने सभी को वापस बुलाने के लिए चिट्ठी भेजी है, क्योंकि लंबे समय से डेपुटेशन पर है 50 परिचालक आरसीबीसीएल में। और रोडवेज में परिचालकों की भारी कमी है। जब अब ये कमी खल रही है तो ये बड़ा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी लिखी गई है, अब देखना होगा कि इस चिट्ठी का जवाब परिचालकों को भेजकर किया जाएगा या फिर कोई अलग से एक चिट्ठी लिखी जाएगी। देखने वाली बात होगी। अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएसबीसीएल में लंबे समय से डेपुटेशन पर 50 परिचालक जो कि वहां पर मौज काट रहे हैं, लेकिन रोडवेज में परिचालकों की भारी कमी। ऐसे में रोडवेज ने आरएसबीसीएल को चिट्ठी भेजकर सभी को रिलीव करने का आग्रह किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके का रिस्पॉन्स आरएसबीसीएल की तरफ से दिया जाता है। चिट्ठी का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, इस पर नजर लगातार बनी हुई है। डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। श्वेंद्र, चिट्ठी का जवाब क्या परिचालकों को भेजकर किया जाएगा या फिर कोई दूसरी चिट्ठी आएगी, विस्तार से बताइएगा। देखिए, भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि रोडवेज ने कह दिया है कि हमारे तकरीबन 50 परिचालक आपके यहाँ हैं, उनको आप भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और हम उनकी कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी है ये रोडवेज पर ही सवाल खड़े करती है कि क्या परिचालकों की कमी एक दिन में उनको महसूस हुई। सबको पता है कि किस तरीके से पैसे लेकर रोडवेज में कई अधिकारी एनओसी देते हैं आरएसबीसीएल में जाने के लिए, क्योंकि एक तो नौकरी है, पूनम अंदाजा लगाइए कि 45 डिग्री में आप बसों में कंडक्टरी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक है कि आप बढ़िया आरएसबीसीएल में लग गए हैं, एसी में बैठे हैं और भी कई तरह की व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है, लेकिन इसके लिए रोडवेज के अधिकारी जिम्मेदार है। अब उन्होंने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आप हमारे यहाँ हमारे स्टाफ को वापस भेजिए, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने समय के बाद क्यों रोडवेज को याद आया, पहला। और दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में रोडवेज अपने परिचालकों को क्यों डेपुटेशन पर भेजता है। एक तरफ तो आप बस सारथी लगाते हैं इसलिए कि आपके पास स्टाफ नहीं है, दूसरी तरफ अपने 50-100 कंडक्टर आप भेजते हो आरएसबीसीएल में। श्वेंद्र, मेरा ना अगला सवाल आपसे यही था कि पहले डेपुटेशन पर भेजा गया है, क्यों भेजा गया था एक साथ इतने सभी को, साथ में दूसरी तरफ ये कि अब अपने ही फैसले पर उनका खुद का ही क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो। अब बिल्कुल, अभी गाँवों में कहावत थी, कर्जा लेकर घी पीना। तो जो रोडवेज के अधिकारी हैं वो कर्जा लेकर ही पीते हैं, क्योंकि इसी रोडवेज पूनम बहुत बड़ी तादाद में बस सारथी लगे हुए हैं, बस सारथी जो कि अनुबंध पर लगे हुए हैं और इसके लिए बकायदा रोडवेज उनको भुगतान करता है। अपने कार्मिकों को तो आप डेपुटेशन पर भेज रहे हो, बस सारथी आप किराए पर लगा रहे हो, वो चोरी कर रहे हैं रोडवेज में, रोडवेज के राजस्व को चूना पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली राजस्थान रोडवेज में जितने भी अधिकारी रहे हैं, जितने भी अधिकारी आते हैं, उनका इस बात पर कोई नहीं है कि इस रोडवेज को घाटे से किसी को मारा जाए। एक डर्रा बना लिया है जी। और उस डर से रोडवेज जितना गड्ढे में जा सकती है उस गड्ढे में डालने का काम राजस्थान रोडवेज को किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए श्वेंद्र आपका।